कांझावाला केस में एक नया मोड़ आया है। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो 2 बजे सौंपी जाएगी। उसके पहले जो सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है वो ये है कि विक्टिम यानी कि जो मृत लड़की है उसके प्राइवेट पार्ट में चोट के घाव के कोई निशान नहीं है। आज करीब दोपहर 2 बजे ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी जाएगी। जीन्स और स्वाब जो है वो सारे इनके सुरक्षित रख लिए गए हैं लैब के लिए, ताकि इनकी और आगे की जांच हो सके। परिमल कुमार हैं हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। परिमल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 बजे आएगी, लेकिन अभी उस रिपोर्ट को लेकर किस तरह की जानकारी आपको मिली है या आप तक पहुंची है? देखिए, एक बड़ी जानकारी ये है शारिक की जिस तरीके से तस्वीर सोशल मीडिया पे आई थी उसमें बिल्कुल न्यूड सी तस्वीर थी वो एक्सीडेंट के बाद, और फैमिली का एक तरीके से आरोप भी था कि इसका जो है वो सही तरीके से पोस्टमार्टम जांच हो, और शक की सुई इस बात को लेकर भी थी कि कहीं इसके साथ बलात्कार की कोशिश तो नहीं हुई है। तो शुरुआती जानकारी जो हमें सोर्सेज के हवाले से मिल रहा है कि जो पोस्टमार्टम कल हुई है मेडिकल बोर्ड के जरिए, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं आई। प्राइवेट पार्ट में कोई इंजरी, कोई घाव के निशान नहीं, जो सीधे तौर पे इशारा करते हैं कि रेप जैसी कोई चीज इस पीड़िता के साथ नहीं घटित हुई है। और साथ में 2 बजे के बाद तस्वीर और भी साफ हो जाएगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि मेडिकल बोर्ड आमतौर पर गठित नहीं किया जाता है जब तक बहुत कोई गंभीर मामला ना हो, या आपको लगता हो कि शक की सुई बहुत ज्यादा सब तरफ जा रही हो, क्योंकि इसमें एक तरफ से हादसा भी है, हत्या की बात भी सामने में निकल कर आ रही, तो और भी तस्वीर साफ होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। लेकिन ये फिलहाल ये जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक किसी तरीके के प्राइवेट पार्ट पे इंजरी नहीं है। इसका मतलब सीधे तौर पे होता है कि बलात्कार जैसी कोई चीज नहीं निकल कर आई है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, और कुछ देर में ये चीजें भी स्पष्ट हो जाएगी। और शुरुआत से जब से जैसी तस्वीर आनी शुरू हुई थी और परिवार ने जिस तरीके की चीजें कही थी, उसी के बाद सरकार भी गंभीर हुई, मेडिकल बोर्ड बनाया गया। पुलिस की तरफ से देखा हमने कि कल जो संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है वहां पे डेड बॉडी रखी हुई थी परसों सुबह से, लेकिन वहां पे पोस्टमार्टम को अंजाम नहीं दिया जा सका, क्योंकि मेडिकल बोर्ड में 3 या 5 डॉक्टरों की टीम होती है जो आमतौर पे इस तरीके का पोस्टमार्टम करती है। और यही बड़ी वजह थी कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जो ITO के पास है, वहां की मॉर्चरी में इस पोस्टमार्टम को अंजाम दिया गया कल देर शाम। और उसके बाद अब जो खबर आई है वो हमने अभी तक दर्शकों को बताई कि कोई प्राइवेट पार्ट में इंजरी की बात सामने में निकल कर नहीं है। परिमल, और कोई बड़ी जानकारी, क्योंकि जो मुकेश है हमारे सहयोगी, उन्होंने भी ये रिपोर्ट दी है कि ओयो होटल में जब यहाँ ये लड़कियां गई थी वहां पर उन्होंने काफी कुछ हंगामा हुआ था, जिसके बाद दोनों वहां से निकली थी, और दोनों लड़कियां ने ऐसा दावा है होटल स्टाफ का कि उन्होंने भी शराब का सेवन किया था। देखिए, मुकेश के पास जो जानकारी होगी, क्योंकि वो क्राइम बीट कवर करते हैं, उनके पास ज्यादा जानकारी होगी। रोहित, जो मेडिकल से चीजें जुड़ी हुई थी मेरे पास ये है, और इसमें ये यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब हमने ये भी जानने की कोशिश की कि इंजरी किस तरीके की या घाव किस तरीके के हैं, तो जो बात हुई उसमें ये जानकारी निकल के आई कि जब 12 किलोमीटर शरीर जो है पूरा सड़कों पे घसीटा गया हो तो इंजरी बहुत गंभीर थी। और हमने तस्वीर उस तरीके से दिखाई भी नहीं, लोगों को दिखाने लायक वो तस्वीर भी नहीं थी जिस तरीके का विभत्स ये पूरा हादसा या वाकया या दुर्घटना कह ले वो सामने में निकल कर आया था। लेकिन घाव गिनने भी बहुत मुश्किल थे उसमें। तो कुछ चीजें और जो है डिटेल रिपोर्ट कुछ वक्त में हो सकता है कि हम आपसे साझा करें, या मुकेश सिंह सेंगर के जरिए ही आप तक पहुंचे। तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही वो जरिया है जिसके जरिए तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ होगी। हादसा है, हत्या है, या बाकी और कोई चीजें हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डिटेल रिपोर्ट जब आएगी तो वो चीजें उसमें होंगी, उसका जिक्र भी होगा।